बिहारी लाल की। और इसीलिए तो कथाओं का आयोजन होता है। संत जो स्पेशल मलाई है ना, वो अपने भीतर छुपा कर रखते हैं, सबको नहीं देते। माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को देता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। पर अगर कोई विशेष कृपा पात्र हो जाए तो उसको माखन खाने को नहीं मिल जाता, विशेष कृपा पात्र। नहीं तो छाछ तो जगत को मिल ही रही। बोलो राधे राधे। छाछ क्या है? गुरुजी हाथ देखियो मोड़ा कबे आ कबे हुई है, गुरुजी हाथ देखियो नौकरी कबे लग, गुरुजी हाथ देखियो बाल बच्चों कबे हुई है, गुरुजी फलानी परेशानी, जो आए छाछ। चलो सदा सुखी रहो, तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो, विवाह होते रहे, संतान होती रहे, जाए छाछ। और जो सच्चा सुख है वो कोई पात्र व्यक्ति को ही संत देते। जो कीमती वस्तु है वो छुपा कर रखी जाती है, सबको नहीं बताते, है ना। अब पूरा घर बता दे तो गुरुजी को मनो तिजोरी कोई नहीं बताता। देखते डब्बल धरे हमारी तिजोरी। बोलो शंकर भगवान की। सच्ची बात है, कहूं हाथ मार दो तो। इसलिए तो अपनी बहुओं को, बहनों को, बेटियों को अपन पर्दे में रखते हैं, है ना, छुपाकर। ये कीमती है अपने लिए। जो अपनी कन्याएं हैं, इनका मोल हीरा मोती में भी नहीं है, ये उनसे भी ज्यादा कीमती है। जो अपनी बहुएं हैं, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती हैं, इसीलिए इनको छुपा कर रखते हैं। घूंघट डार वो पाप नोई, अच्छी बात है। बोलो शंकर भगवान की। जिनकी कीमत नहीं होती वो बाजारों में सजते हैं, है ना। जो कीमती है, देखो भटा की दुकान पर बहुत भीड़ लगी रही। भटा 10 रुपया किलो, भटा 10 रुपया किलो, बहुत भीड़ लगी रही। और अगर बगल वालों कहने लगे भटा 8 रुपया किलो, 8 रुपया किलो, है? तो 10 बारी की भीड़ पूरी ट्रांसफर हो जाती। मनो वही बाजार में एक सोनार की दुकान रही थे, कांच को दरवाजों लगाए रहे थे वो, उन्हें चिल्ले आता है, उन्हें कसू कराता है। आदमी जाते हैं, कांच को केबाड़ खोलते हैं और भीतर बैठकर सौदा कर लेते। वो कहना एक ही दो ग्राहक रहे थे। मतलब क्या है? जिसमें क्वालिटी है, जिसमें वजन है, जिसमें कीमत है, उसे कोई वजनदार व्यक्ति ही खरीद सकता है। भटा भाजी की दुकान तो सब लोग खरीद सकते हैं, है ना। ऐसा ही अपनी राम कथा हीरे मोती से भी अनमोल है। भगवान, लोग कहते हैं ना कि भगवान की कथाओं में भीड़ नहीं होती है। अब नाच करा देते, फिर देखो कितनी भीड़, तो वो नाचे आए भटा भाजी। और भगवान की कथा है सोनार की दुकान, जहां कुछ बिरले लोग ही जाते हैं, जो दमदार हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, जिनके भीतर शक्ति है। और वो साधुओं के भीतर छुपा अमृत क्यों नहीं मिलता? वो साधुओं के भीतर छुपा अमृत इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि अब देखो, जब अपनी माँ ने 5 एकड़ जगह है? हमें पता नहीं है कितनी, हमने तो मान ली कितनी है। माँ ने 5 एकड़ जगह है, अपन को 5 एकड़ जगह में पानी चाहने, सो को 50 फुट ते गड्ढा करे, 50 होते करे, 50 होते करे, 50 होते करे, सो बुकु खा है। उसे कहा के अपन पगला है जो, है ना। धरती में से पानी चाहिए तो 50-50 फुट के 50 गड्ढा भी खुदवा लो तो भी तुम्हें पानी की बूंद नहीं मिलेगी। और अगर वही गड्ढा तुम सीधे 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 500 फुट तक खुदवा दो तो तुम्हें गंगा की धार प्राप्त होगी। प्रयत्न अपना सफल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम आज इन गुरु के द्वार पे, कल उन गुरु के द्वार पे, परसों उन महाराज के द्वार पे, नरसों उन महाराज के द्वार पे, अपन 50 महाराजों के द्वार पे गए तो अपन मठा पी आए और छाछ अपन को मिली नहीं है। अरे तुम तो किन्हीं एक सदगुरु से, एक संत से अपनी निष्ठा लगाओ और उन्हीं के चरणों में पड़े रहो, जरूर तुम्हें गंगा जैसी शीतलता प्राप्त हो जाए। बाबा तुलसीदास कह रहे हैं कि हम भगवान शिव के चरणों में पड़े, हम अपने गुरु के चरणों में पड़े, तो आज हम ये कथा रूपी अमृत प्राप्त हो गए।
वो ही तिथि, वो ही वार, वो ही समय सब। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महा